हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है ये यूपी टेट जो 6 to 8 के एग्ज़ाम है उनके लिए सामाजिक अध्ययन की श्रृंखला चल रही है। और इसमें हमने जो है पिछली 3 क्लासेज आपको करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, चाहे आप वीडियो के जो है इसी डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, या आप चैनल में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे सीडीपी हिंदी और एसएसटी की। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें हम जो 2013 का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सवाल देखने वाले हैं, जो कि आपके सामाजिक अध्ययन के जो है पार्ट में पूछे गए थे। तो आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से जुड़े हुए हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी जो है वीडियो अपलोड हो तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और अपने क्लास को शुरू करेंगे। क्लास का हमारा पहला सवाल है 91 नंबर का सवाल कि वर्तमान में जो है अंकोर वाट कहाँ पर है। अंकोर वाट कहाँ पर है, तो जिन्होंने भी जो है थोड़ा सा इतिहास वगैरह पढ़ा हुआ है और जो बीपीएससी टीआरई 4 की क्लासेज भी हमसे देख रहे थे उन्होंने ये चीज़ें देखी होगी। ये सवाल हमने जो है करवाया हुआ है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा, कंबोडिया में है, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखिए 92 नंबर का सवाल है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था। मध्य युग में जो है भारत में किस साम्राज्य ने जो है कन्नौज पर शासन किया था, तो इनका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ये, गुर्जर प्रतिहार, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कन्नौज पर शासन प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष के बाद जो है कन्नौज किस युग को हासिल हुआ था, और इसमें जो है इसकी शुरुआत वत्सराज ने की थी। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, इसलिए वत्सराज की गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक जो है संस्थापक कहा जाता है। और मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कन्नौज पर शासन किया गया और इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट जो है प्रथम था। सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था। अगला सवाल देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये चोल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। चोल, चेर, पांडे ये सभी आपने सुना होगा, ये तीनों जो है दक्षिण भारत के राजवंश थे। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तंजावुर में है, या तंजौर भी बोलते हैं उसको। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राजराज जो है प्रथम के द्वारा इसका निर्माण 1010 ईस्वी में जो है करवाया गया था। देखिए बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर तमिलनाडु में कराया गया और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को जो है समर्पित है। अगला सवाल देखिए, शाहनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो शाहनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 95 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है। कार्नवालिस के जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी इन्होंने, विलियम बेंटिक ने जो है विलय नीति जो है चलाई थी, या लॉर्ड कैनिंग द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो अगर बता दें अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से ही संबंधित है। इसके बाद विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो विलियम बेंटिक के टाइम पर ही सती प्रथा का अंत हुआ था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो ये जो है 1857 के क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल थे भारत के। इसके अलावा अगर वेले जली की बात की जाए तो वेले जली के टाइम पर ही जो है सहायक संधि आई थी। ठीक है, सहायक संधि जो है ये वेले जली के टाइम पर आई थी, और विलय नीति जो है या राज्य हड़पने की नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आई थी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, केवल और केवल जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल
सवाल देखिए कह रहा है मार्को पोलो कौन था। तो मार्को पोलो जो है ये वेनिस का एक यात्री था। वेनिस कहाँ पर है, तो इटली में। तो एक यात्री था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है अन्वेषक भी कह सकते हैं। याद रखिएगा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए मार्को पोलो वेनिस इटली का यात्री था जो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया था। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था। भारतीय की बात हो रही है, तो पहला भारतीय समाचार पत्र जो था इसका नाम था बंगाल गजट। 1818 में ये शुरू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बंगाल गजट, जिसको जो है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण जो है ये कहाँ हुआ था, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, और ये वहीं से सवाल उठाया गया है। ये जो है लंदन में हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए विश्व में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था और इस भूमिगत रेलवे सेवा का प्रारंभ 10 जनवरी 1863 में किया गया था। यह रेल भाप इंजन से चलती थी। अगला सवाल देखिए अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था। ये आपको बताना है। अमेरिका ने नागासाकी जो कि जापान में है, यहाँ पर परमाणु बम कब गिराया था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1939 से 45 तक के बीच लड़ा गया था, और इसी के बीच में जो है 6 अगस्त 1945 को कहाँ पर, हिरोशिमा पर, और जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर गिराया गया था और 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना जो है 17 नवंबर 1962 को हुई थी, याद रखिएगा। 17 नवंबर 1962 को हुई थी। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखिए बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो उसको हम यूनिसेफ बोलते हैं, याद रखिएगा। यूनिसेफ बोलते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ यूनो की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व विशेषकर अविकसित देशों के बालकों का विकास और संरक्षण प्रदान करना है। इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा देश जो है ये दक्षेस में शामिल नहीं है, सार्क में नहीं शामिल है, ये आपको बताना है। तो सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई थी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है जियाउर रहमान, ठीक है, जियाउर रहमान का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं के प्रयासों से की गई थी। और स्थापना के समय जो है सार्क में देशों की संख्या जो है 7 थी और वर्तमान में जो है 8 सदस्य देश हैं इसके, जो कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। और यहाँ पर देखिए कौन सा एक नाम दिया गया है, तो म्यांमार जो नाम दिया गया है, म्यांमार नहीं है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा जवाब सही हो जाएगा, म्यांमार जो है ये दक्षेस में शामिल देश नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। अगर लंबी नदी की बात की जाए तो इसमें से चारों ऑप्शन में से अगर देखें तो गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर, कृष्णा की 1401 किलोमीटर, महानदी की जो है 858 किलोमीटर और कावेरी की जो है 800 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। किसका उपयोग जो है पृथ्वी की आयु की परिकलन में नहीं किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी का आकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी का आकर्षण बल। जबकि चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता और सदन की दर जो है ये पृथ्वी की आयु के परिकलन में इनका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए पृथ्वी की आयु के परिकलन के लिए निम्न घटक का प्रयोग होता है। ये चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, महासागरों में लवणता और अवसादन की दर। पृथ्वी की आयु का आकलन करने में पृथ्वी के आकर्षण बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला सवाल देखिए डेथ वैली से संबंधित सवाल पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, अपनत घाटी का या पूर्ववर्ती घाटी का, ये रिफ्ट घाटी का, यह जो है अवसादन की दर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये एक रिफ्ट घाटी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। रिफ्ट घाटी का सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये जो है फिलीपींस में है। कहाँ पर है, फिलीपींस में है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी माइका मेखला पाई गई है। कौन कौन से जिलों में देखा गया है इसको, तो ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा, देखिए हजारीबाग, गया और मुंगेर, ठीक है, हजारीबाग, गया और मुंगेर ये सभी के सभी जो है बिहार में है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अबरक उत्पादन में जो है विश्व में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है और यहाँ से पूरे विश्व की लगभग 80% जो है अबरक का जो है उत्पादन होता है। भारत में अबरक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग और गया, मुंगेर,
आदि जिलों में पाई जाती है। हजारीबाग जो है झारखंड में है, क्योंकि जब 2000 में जो है इसका विभाजन हुआ तो हजारीबाग जो है ये झारखंड का हिस्सा बन गया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 108 नंबर का सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी पवन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों ब्लैक रोलर। ठीक है, ब्लैक रोलर कहते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी पवन को ब्लैक रोलर कहा जाता है। फारस की खाड़ी में से जो है सामाल कहते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे, पेरिस जो है डेन्यूब नदी के किनारे, या न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी के किनारे, या दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे। तो आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है बिल्कुल। लंदन जो है ये थेम्स या टेम्स नदी के किनारे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है, डेन्यूब के किनारे नहीं है, याद रखिएगा। तो और अगर न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क भी जो है ये हडसन नदी के किनारे पर है। तो यहाँ पर 2 विकल्प गलत हो रहे हैं, पहला तो बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो रहे हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो वायु की गति जो है किससे मापते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं एनीमोमीटर से जो है वायु की गति मापी जाती है, याद रखिएगा, एनीमोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो प्रेशर नापा जाता है, वायु जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर नापा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ पर होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है ये ऊर्जा उत्पादन में होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है ये यूज करती है। बेलाडीला कहाँ पर पाई जाती है? तो बेलाडीला में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले ये बताइए। तो बेलाडीला जो है पाई कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ में बेलाडीला जो है खान है। यहाँ से क्या निकलता है? तो यहाँ से जो है लौह अयस्क निकलता है, याद रखिएगा, लौह अयस्क के जो है यहाँ से प्राप्त होता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इस खदान में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। यह खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की जो है घोषणा कब की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा। इसीलिए जो है मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अधिकरण है और इस सभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। इस अधिकार पत्र में वो उद्देशिका के साथ जो है 30 अनुच्छेद भी हैं। अगला सवाल देखिए, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है राजस्थान के नागौर में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले जो है लागू किया गया था। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में की गई थी। 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अन्य राज्यों में यह व्यवस्था स्थापित की गई असम, कर्नाटक व तमिलनाडु में 1960 में, और महाराष्ट्र में 1962 में, गुजरात में 1963 में और पश्चिम बंगाल में 1964 में। अगला सवाल देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो है 1992-93 में हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा है और 11वीं सूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखिए, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध जो है कौन से अनुच्छेद से है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 से, अनुच्छेद 17 से संबंध इसका अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की घोषणा की गई है। अस्पृश्यता की समाप्ति समानता के अधिकार के अंतर्गत आती है। वर्तमान में अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलाना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो चलिए, वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। तो पहले का चौथा हो जाएगा, हम लिख लेते हैं, पहले का चौथा हो जाएगा, हम मिला देते हैं। देखिए, पहले का चौथा। इसके अलावा अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल स्थिति जो है ये अनुच्छेद 360 में बताई गई है। तो ये आपका जो है 4 के बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का जो है जो वर्णन किया गया है ये 312 अनुच्छेद में है। तो ये आपका 4 1 फिर 2 हो जाएगा
और इसके बाद जो है आपका कौन सा हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन जो है ये 368 में हो जाएगा। तो 4123 इसका सही जवाब हो जाएगा, 4123। ठीक है, तो देखिए 4123 कौन से विकल्प में है, 4123, 4123 देखिए डी विकल्प में है, इसीलिए डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वित्त आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 280 से है, वित्तीय आपातकालीन स्थिति जो है अनुच्छेद 360, राज्यसभा का उल्लेख 312 में और संवैधानिक संशोधन का उल्लेख जो है आपका 368 में किया गया है। अब देखिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है, ये आपको बताना है और ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये हमारे जो है नेशनल फ्लैग से संबंधित है, तो इसका जवाब आप खुद देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वैसे ही योजना आयोग का जो है नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया है। अध्यक्ष जो है इसके प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को बताना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बांग्लादेश से कौन सी राज्य की सीमा नहीं मिलती है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बाकी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा इनकी सीमा जो है आपके किससे मिलती है, तो ये जो है बांग्लादेश से मिलती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, याद रखिएगा। तो टोटल 5 राज्यों की सीमा जो है ये बांग्लादेश से लगती है। देखिए भारत में कौन सा जंतु जो है लुप्त हो गया है, भारत में कौन सा जंतु जो है लुप्त हो गया है ये आपको बताना है। तो चीता जो है भारत में विलुप्त प्राय प्रजाति है, चीता अभी फिलहाल लाया गया है, आप सभी लोग जानते हैं, और धीरे धीरे जो है इनका विस्तार किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि अब उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें जीवाणु और धूल होते हैं, या इसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, इसमें खनिज नहीं होते, या अम्लीय होता है। तो ये जल जो है अम्लीय होता है, याद रखिएगा। ये जो वर्षा का जल होता है ये अम्लीय होता है, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वर्षा जल की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30-40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं रह जाता है। इसका पीएच मान जो है 5.6 होता है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, दिल्ली के कौन से सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था, तो ये तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इसने ऐसा किया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देवी पाटन मंदिर जो है ये तुलसीपुर में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा वृंदावन मंदिर जो है ये आपका मथुरा में है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जेके मंदिर जो है ये आपका लखनऊ में है कह रहा है, लेकिन ये लखनऊ में नहीं है, ये जो है कानपुर में है। ठीक है, ये कानपुर में है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी में है, तो ये आप सी विकल्प जो है गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सोना का लैटिन नाम क्या है, सोना जो है इसका लैटिन नाम क्या है ये आपको बताना है। तो सोना को जो है ऑरम कहते हैं, सोना को जो है ऑरम कहते हैं, तो ये डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम ये कब आया था, 1929 में आया था, और इसमें जो है विवाह की आयु के लिए जो है लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों की आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। याद रखिएगा 14 वर्ष और 18 वर्ष, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह के लिए आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम को पारित कराने का प्रयास जो है डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो इनमें से कोई जवाब सही नहीं होगा। इनमें से कोई जवाब सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना सवाल है। अभी जो है ये सतीश महाना है, याद रखिएगा, सतीश महाना याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए वर्तमान में हृदय नारायण दीक्षित कहा जा रहा है, यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, सतीश महाना ही जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जो सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सवाल देखिए, 128 नंबर का सवाल है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। तो ये जो है पुराना सवाल है और ये हर साल जो है ऐसे होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो विद्या बालन को जो है दिया गया था 59वें वाले में, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है। तो कौन से राज्य ने किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, ये बिहार ने किया था उस टाइम पर, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जो है पूछे नहीं जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है।
पारंपरिक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा, या सौर किरणें, या पेट्रोल। तो परंपरागत कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो परंपरागत की अगर हम बात करें तो इसमें से परंपरागत कौन सा नहीं हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ईंधन और जो है जीवाश्म ईंधन, कोयला भी जो है लंबे समय से ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें गैर परंपरागत जो है, ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा से जो प्राप्त विद्युत ऊर्जा है ये आपका परंपरागत नहीं है, लेकिन यहाँ इसको जो है स्टार मार्क कर दिया गया है। बाकी सौर किरणें भी जो है ये भी आपका परंपरागत नहीं है, ये भी काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हो रही है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई तो इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है कई सारे इसमें हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए 131 नंबर का सवाल है कि रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है। रिंग कुशन का जो है प्रयोग कब किया जाता है। तो रिंग कुशन का प्रयोग जो है ये जो है सैया घाव होने पर किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए गोंद का क्लफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है। गोंद का जो क्लफ होता है ये किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है। तो ये पिछले क्लास में भी हमने किया था, ये जो है सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है। तो टाइलिन नामक जो एंजाइम है ये किस में पाया जाता है। तो ये लार में पाया जाता है, याद रखिएगा लार में। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए टाइलिन नामक एंजाइम लार रस में उपस्थित रहता है, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है, और यह एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज तथा ट्रैक्सिन में जो है बदल देता है। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन नामक एंजाइम, अग्नाशय में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, जबकि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अगला सवाल देखिए द्वितीय रंग है। द्वितीय रंग कौन सा है इनमें से। तो द्वितीय रंग अगर हम बात करें तो लाल, हरा, नीला जो है ये प्राथमिक रंग है, और प्राथमिक रंगों से बने रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं, जैसे नारंगी, बैगनी और पीला, ये सभी द्वितीय रंग है। दिए गए विकल्प में जो है कोई भी उत्तर जो है सही नहीं है। ठीक है, नारंगी, बैगनी और पीला, देखिए नारंगी, बैगनी और पीला तो कहीं दिया ही नहीं गया है, इसलिए ये आपका जो है सही नहीं होगा। अगला सवाल देखिए इनमें से एक वेद संगीतमय है। तो कौन सा वेद संगीतमय है। ये आपका जो है सामवेद हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है। तो गंगा यमुना मैदान में, या पूर्वी भारत में, या दक्षिण भारत में, या उत्तरी भारत में। तो अगर सही से अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना दोआब दे दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा, नहीं तो उत्तरी भारत में आपको ये देखने को मिलती है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नदियों के दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के गंगा यमुना दोआब में जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कौन सा रसायन जो है फल परिरक्षण में, फल को बचाने के लिए जो खराब ना हो, उनमें कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट ये तो होता है, सोडियम बेंजोएट भी होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। याद रखिएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। फलों के परीक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट जैसे रसायनों का प्रयोग होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है फल परीक्षण में नहीं किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है पोषक तत्वों की कमी में किया जाता है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। एक सप्तक में जो है कितने स्वर होते हैं। तो एक सप्तक में जो है 12 स्वर होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1 किलो बाइट किसके तुल्य होता है। तो 1024 बाइट के। 1 KB जो है ये बाइट के समतुल्य होता है, 1024 बाइट के, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था। तो ये जो है मिला था द किंग्स स्पीच ने। ठीक है, इसने जीता था, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है। कृषि का यांत्रिकरण, बिल्कुल। सिंचाई क्षमता में विस्तार, उर्वरक प्रयोग में जो है बढ़ोतरी, ये भी तो करते हैं, लेकिन क्या नहीं करेंगे। तो ये जंगल काटना, ये इसका कारण नहीं है, ये उपयोगी नहीं है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। तो जहां मृत सागर की बात आ जाएगी वही सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। 143 नंबर का सवाल देखिए IPL किस खेल से संबंधित। देखिए IPL का भी सवाल आ गया, तो आज भी IPL का फाइनल है, आप सभी लोग जानते हैं। तो IPL जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल देखिए भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुए थे। ये आपको बताना है। भारत में एशियाई खेल सबसे पहले जो है कहाँ आयोजित होती है। तो ये दिल्ली में आयोजित हुए थे। बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। कब आयोजित हुए थे। तो 1951 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जो है किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होता है।
हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये सभी जो है वायुमंडलीय प्रदूषक है, लेकिन आपका हाइड्रोजन नहीं है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जो है ये सभी वायुमंडल को जो है गंदा करते हैं। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक जो है प्रमुख है, ये आपको बताना है। धुआं, धुआं नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। औद्योगिक रसायन जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, औद्योगिक रसायन जो है सबसे ज़्यादा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई, ये आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण की घटना जो है भारत में पूछ रहा है, तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत सारी जाने गई थी। भोपाल गैस त्रासदी का नाम आपने सुना होगा, इसमें यही गैस जो है लीक हुई थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस दुर्घटना वर्ष 1984 में भोपाल में घटित हुई थी। इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो पेस्टिसाइड बनाती थी, इस प्लांट से बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोग जो है प्रभावित हुए थे। अगला सवाल देखिए, गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ गई है, नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हो गए हैं, या अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हो रहा है, या वार्षिक मात्रा की वर्षा की मात्रा जो है बढ़ी है। तो इसमें जो है तटीय भाग में जो है वन नष्ट हो गए हैं, इसीलिए ज़्यादा बाढ़ आ रही है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेशन का आखिरी सवाल है, बिहू जो है नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू जो है ये असम का है, याद रखिएगा, बिहू जो है असम का नृत्य है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहू असम का लोक नृत्य है और इस नृत्य के 3 रूप हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जबकि मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं वहाँ पर जो है पूरी PDF ही शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।